आज हम करने जा रहे हैं हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसका सेकेंड पार्ट. सो द सेकेंड पार्ट goes like this. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. But I knew I loved her immensely, and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. I leaned forward and held her hand. तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि एक 62 ईयर्स की एक ओल्ड ग्रैंड फादर एक 12 साल की लड़की को क्यों अपना कहानी बता रही है, वो फिर रात का बीच में. लेकिन मुझे पता था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इमेंसली, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. तो कोई ना कोई कारण होगा जिसके वजह से वो मुझे ये बता रही थी. आई लुक्ड एट हर फेस. मैं उनका चेहरे की तरफ देखा. इट वॉज अनहैप्पी, बहुत दुखी थी और उनके आंखों में आंसू भर आए थे. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलवेज स्माइलिंग. अच्छी दिखने वाली एक औरत थी जो कि हरदम हंसती रहती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द ओरिड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. तो आज भी मैं उनका जो चेहरे पे एक उदासी, मायूसी छाया हुआ था, उसको मैं भूल नहीं सकता था. मैंने आगे झुका, लीन फॉरवर्ड, झुकना, एंड हेल्ड हर हैंड, उनका हाथ को पकड़ लिया. आवा, ग्रैंड मदर, डोंट क्राई, व्हाट्स द मैटर? रो मत, क्या बात है? कैन आई हेल्प यू एनी वे? मैं क्या तुमको किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ? येस, आई नीड योर हेल्प. यू नो, व्हेन यू वर अवे, कर्मवीर केम एज यूजुअल. सो बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा मदद मुझे चाहिए. तुम जानती हो, जब तुम चली गई थी, कर्मवीरा केम एज यूजुअल. कर्मवीरा जैसे आता है वैसे ही आया. आई ओपन द मैगज़ीन, और मैंने मैगज़ीन को खुला. आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे. और मैंने वो पिक्चर देखा जो कि जहाँ पे काशी यात्रे जो नोवेल का स्टोरी था वहाँ पे आया करता था. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन. मैंने कोई भी चीज़ें समझ नहीं पाया जहाँ जो कुछ वहाँ पे लिखा गया है. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन. अक्सर मैंने अपने हाथों को पेजेस के ऊपर रगड़ा, ये कोशिश करने के लिए कि मैं समझ पाऊँ कि क्या लिखा गया है. बट आई नो इट वॉज़ नॉट पॉसिबल. बट मैं समझ गया कि ये समझ पाना मेरे पास की बात नहीं है. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड अनफ, अगर मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. तो मैं अपेक्षा कर रही थी कि तुम कब आओगी. बहुत ईगरली, बहुत चाव के साथ अपेक्षा कर रही थी तुम कब रिटर्न करोगी. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मैं ऐसे सोच रही थी कि तुम आओगी और मेरे लिए पढ़ोगी. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. मैंने ये भी सोचा कि गांव को जाऊं और तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूं कि मेरे लिए पढ़ दो. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो. तो मैं दूसरा किसी को भी बोल सकता था ये गांव में, लेकिन मैं बहुत ही हेजिटेशन था मेरे अंदर, थोड़ा शर्म भरा हुआ था. एम्बेरस का स्पेलिंग देखिए, EMBARRASSED, RRSS. ये अक्सर क्वेश्चंस में स्पेलिंग में पूछे जाते हैं. तो मुझे बहुत शर्म आती थी किसी को पूछने के लिए. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. मैं बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस, बहुत ही असहाय महसूस करती थी, बहुत किसी के ऊपर मतलब जैसे निर्भर हूँ. वी आर वेल ऑफ, हम अच्छे खासे हैं, अच्छा खासा पैसा है. बट वर्ड्स यूज इज़ द मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. लेकिन पैसे का क्या वैल्यू है जब मैं इंडिपेंडेंट, स्वाधीन नहीं हो सका. आई डेंट नो व्हाट टू आंसर. आवा कंटिन्यूड. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर दूं. और ग्रैंड मदर बोले जा रही, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ा अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. तो बोलती है कि मैं डिसाइड किया हूँ, मैं निर्णय ले लिया हूँ कि मैं कल से कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखने का कोशिश करूँगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड. मैं बहुत मेहनत करूँगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. तो मैं सरस्वती पूजा दिन को एक डेडलाइन की तरफ, एक लास्ट दिन की तरह कि इस दिन तक मैं सीख जाऊँगी, यहाँ तक मैं रखूँगी इसको.
दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। और उस दिन मैं एक नॉवल को, एक उपन्यास को अपने तरीके से पढ़ पाऊँ और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ्ड एट हर। मैंने उनके दृढ़ विश्वास की तरफ उनको जब चेहरे पे देखा तो उनके जो दृढ़ विश्वास थे वो चमक रहा था। तभी भी मैंने उनके तरफ देख के हंसता हूँ। आभा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न अल्फ़ाबेट? क्या आप ये 62 की उम्र में आप अल्फ़ाबेट मतलब जो लेटर्स में जो वर्ड्स लेटर्स जो हैं उसको सीखना चाहती हो? ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपका पूरा बाल ग्रे है। ग्रे मतलब वाइटिश टाइप का हो गया है। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपका हाथ में लुचकुचा गया है। एंड यू वेयर अ स्पेक्टिकल, आप चश्मा पहनती हो। एंड यू वॉक सो मच इन द किचन, आप किचन में बहुत काम करती हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड, मैंने बहुत मजाक, बच्चों की तरह मैंने उनका मजाक उड़ाया लेकिन वो हंसी। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। तो वो बोले कि अच्छा, कोई चीज़ों के लिए अगर हम दृढ़ निश्चित हो जाते हैं, डिटरमिन्ड हो जाते हैं, तो आप कोई भी तकलीफ़ को हटा सकती हो। और मैं दूसरा किसी से बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, आप जितने भी उम्र में आप सीख सकते हो। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। Ava was a wonderful student. The amount of hard work she did was amazing. She could read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in the computer science and teach hundreds of students. तो अगले दिन से वो अपना ट्यूशन शुरू कर देती है। और आभा एक बहुत, उनका ग्रैंड मदर एक वंडरफुल स्टूडेंट थी, क्योंकि बहुत मेहनत करती थी। वो पढ़ती थी, फिर उसको रिपीट करती थी, फिर से लिखती थी, फिर रिसाइट करती थी। रिसाइट यानी कि फिर से उसको दोहराती थी, उसको पोएम को जैसे रिसाइट किया जाता है पढ़ याद करके, वैसे ही। सो मैं उनका केवल ओनली वन टीचर थी और वो मेरा पहला स्टूडेंट थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं बड़े होके एक कंप्यूटर साइंस का टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाऊंगी। The Dasara festival came as usual. Secretly, I bought Kasi Yatre, which had been published as a novel by that time. तो दसरा फेस्टिवल आता है बाकी सालों की तरह, और बहुत चुपके से मैंने एक काशी यात्रे जो नोवेल था, जो कि एक नोवेल के हिसाब से अब सीरियलाइज्ड फॉर्म पे आता था, अब नोवेल के हिसाब से वो छप चुका था, तो उसको मैं सीक्रेटली लाता हूँ। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू पूजा प्लेस। तो मेरे ग्रैंड मदर मुझे पूजा की जगह पे बुलाते हैं। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। तो मेरे ग्रैंड मदर मुझे पूजा की जगह पे बुलाते हैं और स्टूल पे बैठने के लिए बोलते हैं। सी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल्स। तो फ्रॉक मटेरियल का एक गिफ्ट उनको देती हैं। देन सी डिड समथिंग अनयूजुअल। फिर उसके बाद कुछ अजीब तरीके काम करती है। सी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुक जाती है और मेरे पाँव को छूती है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ और टेकन अबैक। टेकन अबैक मतलब कोई अजीबोगरीब चीज़ें हो उससे आप सरप्राइज हो जाते हो, तो सरप्राइज हो गया मैंने। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। क्योंकि बड़े कभी बच्चों का पैर नहीं पकड़ते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। तो हमने अक्सर बड़ों का पैर छुआ है, जैसे गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, भगवान का, एल्डर्स का, टीचर्स लोगों का। वी कंसिडर डैट एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। हम उसको एक रेस्पेक्ट के हिसाब से मानते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वाज नॉट करेक्ट। तो वो बोलना चाहती थी कि अब उल्टा हो गया है, रिवर्स हो गया है कि एक बड़ा इंसान छोटे को पैर छू रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बोल रही है। सी सेड दैट आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर्स, नॉट माई ग्रैंड डॉटर्स, और टीचर्स हु टॉट मी सो वेल and with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period। तो वो बोलती है कि मैं एक टीचर का पैर छू रही हूँ, एक ग्रैंड डॉटर का नहीं, और मैं अपना नातनी का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं टीचर्स का पैर छू रही हूँ। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और बहुत प्यार से पढ़ाया कि मैं कोई भी उपन्यास को, कोई भी नॉवेल को इतना
कम समय में कॉन्फिडेंटली बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अब इंडिपेंडेंट बन गई, स्वतंत्र बन गई। इट इज़ माई ड्यूटी टू रेस्पेक्ट द टीचर, अब मेरा एक दायित्व है कि मैं एक टीचर का सम्मान करूँ। इज़ इट नॉट रिटन आवर स्क्रिप्चर्स दैट द टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, क्या ये शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि एक टीचर्स को सम्मान देना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, उसका एज ना देखते हुए वो मेल है या फीमेल है ये ना देखते हुए टीचर होता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई फीट गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, तो मैंने अभी उनका पैर छू के मैंने नमस्कार को लौटाया और मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड रेड इट इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, तो वो ओपन करती है और इमीडिएटली पढ़ती है काशी यात्रे बाय त्रिवेणी और पब्लिशर्स जो पब्लिश किया था उसका नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट्स हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, मेरा स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छे तरीके से पास किया है। So this is the story. Thank you very much. And later on we will be doing the critical analysis, question and answers, and various other things related to that. Thank you. Stay tuned to the channel.